नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देखने में हूँ आपके साथ वंदना। एसटीईटी के छात्रों ने लगातार अपनी मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इनकी बातों को शिक्षा मंत्री ने सुलझाने का प्रयास किया और वो काफ़ी कुछ इनकी समस्याओं का भी निदान किया है, लेकिन कुछ कमी जो रह गई है इसको लेकर के आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि तमाम इसमें पूरे बिहार के इसमें छात्र जो हैं वो इसमें शामिल हैं और अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने निकले हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आप लोग को ये एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ी। आप लोग जो आप बात किए, बात जब शिक्षा मंत्री से हुई थी, क्या कमी रह गई कि आप लोग फिर एक बार पटना की शिक्षा मंत्री अभी तक फिर से बोलिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सबको जो नॉन मैरिट है और मैरिट सबकी अगले चरण में नियुक्ति की जाएगी, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो रिजल्ट 12 मार्च को 24,599 हुई है सबकी नियुक्ति चाहिए। हमें नियोजन नहीं चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में साफ शब्दों में चाहिए। जो 21 मार्च को 3 सब्जेक्ट मिला के 30,000 समथिंग रिजल्ट दिया है, 37,000 की वैकेंसी थी, 30,000 रिजल्ट दिया है। बाकी मेरिट करप्शन से देकर पैसे देकर जो भी मेरिट में आए हैं उसको निष्कासित कर हम लोगों की नियुक्ति चाहिए, बस यही चाहिए। धन्यवाद। क्योंकि हमें मेरिट से बाहर किया गया है, लेकिन मेरिट उन्होंने बयान दे दिया साहब कि जो भी नियुक्ति हुई है नेक्स्ट चरण में आप लोगों को लिया जाएगा, लेकिन हम उससे मानने वाले नहीं हैं। हम लोग नोटिफिकेशन जारी करें कि अगले 2 महीनों में हम जो 30,000 प्लस जो पास हुए क्वालिफाइड हुए हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो, पक्की हो। जो बयान आई थी शिक्षा मंत्री ने और किशोर ने और क्या आनंद किशोर और संजय सर ने कहा था कि सबकी नियुक्ति पक्की है, तो फिर ये कहाँ घोटाला हो गई। हमें सबकी क्वालिफाइड कैंडिडेट की सबकी नियुक्ति चाहिए और इसी समय चाहिए। देखिए, यहाँ शिक्षा विभाग का लेटर जारी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उतना ही को रिजल्ट देना है जितनी रिक्तियाँ हैं। 12 मार्च को उसी अनुसार से रिजल्ट भी आया, उसके बाद जितना रिक्ति था उससे कम रिजल्ट आया। 24,599 का मेरिट लिस्ट बना, 24,598 का। एक लड़का बाहर हो सकता है क्वालिफाई में से, तो इसमें से 60% लड़का बाहर कैसे हो गया? हाँ, इसके अलावा यहाँ पे हाई कोर्ट का भी डिसीजन है, काउंटर केस है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप उतना ही का रिजल्ट दे सकते हैं जितना आपके पास रिक्ति है। तो इसमें फालतू फिर आया कहाँ से? सरकार चोरी की है, सरकार का चोरी पकड़ा गया है, अब सरकार इसको छिपाना चाह रही है, जो कि ये छिपने वाली नहीं है। नहीं तो सरकार अगर चाहती है कि हम चोरी नहीं किए हैं तो 12 मार्च का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसका डेटा अलग और 21 जून का जो जारी हुआ उसका डेटा अलग जारी करे, उसके बाद स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसमें चोरी कितना हुआ है। शिक्षा मंत्री एकदम जो नोटिफिकेशन निकला था बहाली के समय उससे पूरा मुकर गए हैं। उसमें साफ कहा गया था कि उतने ही स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा जो जितना सीट है, और अभी सीट के बराबर ही रिजल्ट दिए हैं। लेकिन फिर से 12 मार्च को 24,599 दिए थे, सीट से भी कम दिए थे। बोले थे कि सबकी नियुक्ति पक्की है, और फिर अभी रिजल्ट से सबको नोट इन मेरिट में डाल दिया गया है और बोला जा रहा है कि अब सब हम चाह रहे हैं कि जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं सबकी नियुक्ति चाहिए, और सरकार डाटा भी बताए कि कितने स्टूडेंट पास किए हैं, कितने नोट इन मेरिट में है, साफ खुल के सरकार बताए। कुछ भी नहीं बता रहा है अभी सरकार, और फिर बोल रहे हैं कि जब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पे आप लोगों का नियोजन होगा। नियोजन की बात ही नहीं थी नोटिफिकेशन में, नियुक्ति की बात थी, पात्रता परीक्षा नहीं थी। हम लोग को टाल मटोला गुमराह न किया जाए, हम लोग को सिर्फ नियुक्ति चाहिए। जितना भी क्वालिफाइड है सभी को नियुक्ति किया जाए, बस यही हम लोग को है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल अभी तो यहीं पर शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने के लिए जाएंगे, जो भी बात होगा। हाँ, यहाँ पर रोका गया है, सब लोग बैठे हुए हैं, रोकने से नहीं रुका गया है। यहाँ पर सब लोग का बैठ करके आप लोग के सामने जो हमारा मांग है उस मांग को हम मांग रहे हैं। हमारा जो मांग है मुख्य, ऐसा कभी होता है कि नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन में चेंज होता है, कोई नोटिफिकेशन में चेंज होता है, नोटिफिकेशन में चेंज कर रहे हैं। हम लोगों को नियुक्त करे सरकार जितनी जल्दी हो सके। हम लोग रोड पे आ गए, अब हम लोग क्या करें? यही सुसाइड कर लें क्या सब लोग? जब आपने रिजल्ट दे दिया और उसके बाद कहा कि आपकी नियुक्ति होगी
पक्की, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया 2 महीने में आपको कि आपने सबको उलट से पलट कर दिया? हमें नियुक्त कीजिए, हमें मौका नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। हम लोग को मौका नहीं, नियुक्ति चाहिए। हम शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं, वो सामने से हम लोग को बोल दे कि हाँ आप लोगों की नियुक्ति होगी, हमको मौका नहीं, नियोजन नहीं, समय नहीं, लिखित दीजिए। मौका एकदम नहीं, ये मौका हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। किन किन बिंदुओं पर आप मिलकर के बात करने वाली है और क्या? आपने कहा था कि जितने भी क्वालिफाइड है उनकी नौकरी पक्की, उनकी नियुक्ति, तो नियुक्ति और कुछ नहीं। आनंद किशोर जी का ये बयान भी है उसमें जिसमें वैकेंसी आया था, आनंद किशोर जी का खुद का बयान है। तो आनंद किशोर चौधरी जी और हमारे संजय सर तीनों ने कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में कहा था कि जितने भी रिक्तियां हैं, जितने भी रिजल्ट दिया है, वो सारी नौकरी पक्की होगी। तो अभी फिर बाहर कैसे हो गए हम लोग? ये साफ जब मंत्री का बात झूठा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये पात्रता परीक्षा है, मान के चलते कि ये पात्रता परीक्षा है, तो आप पात्रता परीक्षा में जो भी क्वालिफाइड होते हैं उनकी लिस्ट निकालिए, शेड्यूल निकालिए, उसके बाद काउंसलिंग करवा दिया, उसके बाद रिजल्ट दीजिए, उसके बाद कीजिए। तस्वीर में देख सकते हैं कि सैकड़ों के संख्या में जो छात्र हैं वो स्टेट भर के हैं इसमें और अपनी मांग को लेकर के आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने वाले हैं। हालांकि प्रशासन की भी व्यवस्था कर दी गई है ताकि उनको जो है किसी तरह शिक्षा मंत्री के आवास पर नहीं पहुंचने दिया जाए, यानी कि जो सरकार की जो नीति है, सरकार की जो मंशा है, उसको जो है कामयाब करने के लिए जो ये लोग छात्र जो है वो आंदोलन पूरी नहीं करने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं कि छात्र जो सरकार की मंशा है हम लोग के प्रति, उसको हम कायम नहीं होने देंगे। हम अपनी मांग को जो है पूरी करा कर रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन हम लोग को दिया था, लेकिन हम लोग आश्वासन पर रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग को नियुक्ति किया जाए और हम लोग को जो भी उसमें कमी है उसे भी दूर किया जाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से आए दिन टीचर लगातार पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ आगे इसकी तस्वीर सामने आती है? क्या शिक्षा मंत्री इनकी बातों को मानते हैं या फिर सरकार क्या इनके भविष्य के बारे में सोचती है? वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।